तो बचपन से ही मैं लड़कियों के कपड़े पहनना और लड़कियों की तरह चलना, लड़कियों की तरह बोलना, मटक के चलना या लड़कियों में ज़्यादा रहना, अर्थात घर में कुछ भी क्लेश होता था तो उसका दोष मुझे दे दिया जाता था, तुम्हारी वजह से, इसकी वजह से। और कई बार मुझे बहुत बुरी तरीके से मार भी खानी पड़ती थी। और मेरे घर के ही कुछ सदस्य ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर अब ये घर में रहेंगे तो हम लोग, और मैं श्री अयोध्या धाम में 17 दिनों तक भटकती रही। और 17 दिन के बाद मैं, पहले तो सब वहाँ जितने लोग थे सब ने मेरा मजाक बनाया, मेरा परिहास किया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिताजी मुझे यहाँ से फिर ले जाएं। और मैं उस अपमान भरे जीवन में और कलेश भरे जीवन में वापस नहीं लौटना चाहती थी। और पता लगा कि हमारे जैसे लोग अगर भगवान का बनना चाहते तो हमें संबंध बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि क्या संबंध बनाऊं। अयोध्या के समीप मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मैं सीताराम का मंत्र पाई थी तो उनको माता पिता बना ली। और वृंदावन में गई थी तो मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था। मैं वहाँ किसी को जानती नहीं थी, किसी को पहचानती नहीं थी। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। आज हम एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो हमारे समाज का एक अहम हिस्सा होने के बाद भी वो हमारे समाज से दूर रहते हैं या कटे कटे रहते हैं। आप ये जानते होंगे कि जीवन में अभिशाप किसे कहते हैं। शारीरिक रूप से अपंग होना शायद आज के समय में या पुराने समय में भी बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता था, और ये है भी। लेकिन एक ऐसी प्रकृति होती है जिसे अभिशाप तो कहेंगे, लेकिन वो अभिशाप हमें या उन्हें उस पूरे समाज से दूर कर देती है जिस समाज में हम रहते हैं। ये हैं किन्नर, या जिन्हें हम अंग्रेज़ी में थर्ड जेंडर कहते हैं। एक ऐसी भाषा उनके लिए यूज़ होती है जो शायद कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी नहीं लगती है, और वो है हिंजड़ा उन्हें कहना। इस तरह की जो शब्दावली है ये उनके लिए कितनी सही है, कितनी गलत है। इसके साथ ही साथ समाज में उनकी स्वीकार्यता क्यों नहीं है, जबकि हम उन्हें कई कई मौक़ों पे शुभ मानते हैं, लेकिन उन्हें देखने के बाद, उन्हें उनसे मिलने के बाद एक अजीब सा डर क्यों होता है। आज हमने एक ऐसी ही हस्ती, शख्सियत या एक ऐसी सन्यासी को अपने चैनल पे आमंत्रित किया है जो किन्नर हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को, अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये जो जीवन है, जो वर्तमान उन्हें जीवन मिला है, प्रकृति ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, उसे वो कैसे देखती हैं और उसके सामने क्या क्या उनके सामने चुनौतियाँ हैं। तो आइए बात करते हैं श्याम प्रिया जी से। श्याम प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो हमारा समाज है उसमें आपकी स्वीकार्यता नहीं है। एक तरीके से आप कुछ विशेष मौक़ों पे ही उपस्थित होती हैं, हालांकि आपका घरों में आना एक शुभ माना भी जाता है, लेकिन जो समाज में एक अभिशापित होने के बाद, या कोई अगर अपंग है, कोई मानसिक रूप से अपंग है, उनकी स्वीकार्यता तो होती है, लेकिन प्रकृति ने आपके साथ जो किया है उसकी वजह से, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आपकी स्वीकार्यता समाज में नहीं हो पाती। इसके लिए आप दोषी किसे पाती हैं, और क्या आप अपने इस वर्तमान जीवन के लिए आपको बुरा लगता है? बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहले तो मैं अपना पूरा परिचय दूं जी। मेरा नाम श्याम प्रिया सखी जी है जी। मैं किन्नर समाज से नहीं हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन जब से होश संभाला है जी, तो वो जीवन मैंने अध्यात्म को दे दिया, परम पिता परमात्मा को दे दिया। मैंने वैराग्य का जीवन धारण किया।
और मैं सखी संप्रदाय से दीक्षित हूँ। जी। पहले मैं वैराग्य ली, उसके बाद मैं सखी संप्रदाय से दीक्षा ली और दोनों समाज में मैं परिपूर्ण हूँ। जी। इसलिए मुझे कभी भी शर्म नहीं आती है और मैं अपने जीवन को अभिश्राप नहीं मानती हूँ। जी। ना मुझे कभी लज्जा आती है और ना मैं कभी पछतावा करती हूँ कि मैं इस जीवन में क्यों हूँ। यद्यपि भगवान ने जब मुझे जन्म दिया तो मेरे माता पिता को यही शायद पता था कि मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी उम्र बढ़ती गई तो बहुत ज़्यादा नहीं, 12 साल की लगभग उम्र रही होगी, तो बचपन से ही मैं लड़कियों के कपड़े पहनना और लड़कियों की तरह चलना, लड़कियों की तरह बोलना, मटक के चलना या लड़कियों में ज़्यादा रहना, अर्थात पुरुषत्व की अनुभूति नहीं होती थी जी। स्त्रीत्व की अनुभूति ज़्यादा होती थी। तो समाज के कुछ लोग, मेरे गांव के भी, मेरे घर के भी लोग मेरा मजाक बनाते थे, मुझे उल्टे सीधे शब्दों से बुलाते थे। कई बार मेरे घर में भी मुझे ऐसे अपमानित शब्द बोल दिए जाते थे कि मुझे लगता था कि ये मुझे क्यों बोला जा रहा है, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ। क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि शरीर कुछ और हो, अंदर कुछ और हो। जैसे हम जिस शरीर में थे, हम उस शरीर में डिजर्व नहीं करते। जो हमारी शरीर थी वो हम डिजर्व नहीं करते थे। हमें ऐसा लगता था कि हमारी जिस शरीर में हम गलत शरीर में फंसे हुए हैं और हमारे शरीर में एक दूसरी शरीर रहती है, एक दूसरी आत्मा रहती है, एक दूसरी फीलिंग रहती है। और जब हम इन सबसे कंटाल गए, परिवार, समाज सबसे, और ख़ास करके परिवार में मेरा बहुत अपमान होता था। घर में कुछ भी क्लेश होता था तो उसका दोष मुझे दे दिया जाता था, तुम्हारी वजह से, इसकी वजह से। और कई बार मुझे बहुत बुरी तरीके से मार भी खानी पड़ती थी। और जैसे एक प्यार की दृष्टि केवल मेरी माँ की मेरे प्रति रहती थी और घर में किसी की दृष्टि मेरे तरफ प्यार की नहीं रहती थी। यहाँ तक कि मैं नात रिश्तेदारी में भी जाती थी तो मुझे एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। मेरे चाल पे, मेरे बोलने पर सवाल उठता था। मैं समझ नहीं पाती थी ऐसा क्यों होता है। और एक समय ऐसा आया कि मैं समझ नहीं पाती थी कि क्यों ऐसा हो रहा है और मैंने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। और मेरे घर के ही कुछ सदस्य ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर अब ये घर में रहेंगे तो हम लोग, या तो ये घर में रहें या तो हम रहेंगे। तो हमने अपनी माँ से कहा कि माँ, इनका घर है, इनकी प्रॉपर्टी है, आप उनकी बहू हैं और पिताजी इनके बेटे हैं, तो इस घर पे इनका अधिकार है, मेरा तो नहीं है। इसलिए अगर मेरे निकल जाने से इस घर का कलेश ख़त्म होता है या मेरे निकल जाने से आप लोगों की शर्मिंदगी कम होती है तो मैं आपका घर छोड़ देती हूँ। यद्यपि अगर उस समय मेरा मेडिकल इलाज हुआ होता या शायद मेरे पिताजी को जानकारी नहीं थी इन विषयों की, नहीं तो वो शायद इलाज ज़रूर करवाए होते। और तो मैं अंदर से सही हो सकती थी, पर उस समय नहीं हुआ। मैंने बाद में जब घर छोड़ दिया तो मैं अयोध्या में गई। मैं बाहरी शरीर मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे तुरंत किन्नर समाज अपना लेता, लेकिन हाँ, किन्नर समाज पाता मुझे तो ज़रूर अपना लेता, क्योंकि वो सारे गुण मुझ में जो थे वो सब किन्नरों से मिलते जुलते थे। लेकिन ठाकुर जी की कुछ ऐसी अनुकंपा थी, कुछ ऐसी कृपा थी, उनकी ऐसी दया थी, करुणा थी कि उन्होंने मुझे श्री अयोध्या धाम में भेजा और मैं श्री अयोध्या धाम में 17 दिनों तक भटकती रही।
और 17 दिन के बाद मैं मेरे गुरु के आश्रम में पहुंची। वहाँ राम कथा चल रही थी, मैं राम कथा सुनी और राम कथा सुनने के बाद मैं एक मैया के पास गई, जो मैया को मैं पहले से थोड़ा जानती थी। वो मैया मेरे गुरुजी से मुझे मिलवाईं और मेरे गुरुजी ने जब मुझे देखा कि मैंने एब्रो पेंसिल लगाया हुआ है, टीका मेरा जो है थोड़ा डिफरेंट है, मेरी बोलने की शैली डिफरेंट है। पहले तो सब वहाँ जितने लोग थे सब ने मेरा मजाक बनाया, मेरा परिहास किया, लेकिन फिर मेरे गुरुजी ने सबको डांट के शांत कराया। बोले बेटे कहाँ से आए हो, कैसे आए हो? मैंने वो सब बताया। बोले आप किस परिवार से हो? मैं ब्राह्मणों में पांडे परिवार से थी। तो मैंने अपना परिचय बताया उनको, जो घर का नाम था वो घर का नाम बताया। उन्होंने कहा क्या तुम चाहते हो, पढ़ना चाहते हो? मैंने कहा पढ़ना तो हम चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वो मेरे घर के समीप था। तो मुझे ये डर था कि मेरे घर वाले मुझे फिर से कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिताजी मुझे यहाँ से फिर ले जाए। और मैं उस अपमान भरे जीवन में और कलेश भरे जीवन में वापस नहीं लौटना चाहती थी। और मुझे कुछ पता ही नहीं था, मुझे तो ये पता ही नहीं था कौन सा शहर कहाँ है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ना तो मेरे पास पैसे थे, ना तो मेरे पास ज्ञान था, ना तो मेरे पास सीख थी। हाँ, पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट में काफ़ी समझदार में बचपन से थी। तो संतों का महत्व थोड़ा बहुत मैंने कथा प्रवचन में सुना था। और मेरी माँ मुझे भक्तों की कहानी, जैसे ध्रुव की कहानी सुनाती थी, प्रहलाद की कहानी सुनाती थी। तो उस टॉपिक को सुन करके कुछ ना कुछ समझ में आता था कि ये संत हैं, ये मेरा बुरा नहीं कर सकते। इसलिए मैं उनकी बातों को समझी और मैंने कहा आप मुझे अपने साथ रख लो। तो वो बोले कि बेटा ये भी आश्रम मेरा है, तुम यहीं रहो, तुम्हारा एडमिशन करवा देते। हमने कहा मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो उन्होंने कहा कि फिर हम तुम्हें ऐसे नहीं ले जा सकते, तुम्हें अपने गार्जियन को बुलाना पड़ेगा। मैंने पहले तो कहा कि मेरे कोई गार्जियन नहीं आएगा। बाद में मैंने अपने घर पे फ़ोन करवाया, अपने पिताजी से बात करी, तो मेरे पिताजी आए और मेरे पिताजी घर ले जाने के पक्ष में बहुत ज़्यादा बात नहीं करे। ऐसे तो कहा कि महाराज जी ये बच्चा है, समझ नहीं पा रहा है, ऐसे ऐसे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और सिर्फ मैं किसी का दोष नहीं मानती, वो नारायण की इच्छा थी कि मैं महात्मा के हाथ में जा रही थी, एक सही हाथ में जा रही थी, एक परम सत्ता के हाथ में, एक धर्म गुरु के हाथ में जा रही थी। तो मेरे गुरुदेव ने मुझे अपनाया और वो समाज का सारा परिहास, सारा मजाक, सब कुछ सहन करते हुए वो हमको एक बेटे के रूप में, एक शिष्य के रूप में ही प्रदर्शित करते रहे। लेकिन मेरे अंदर अंदर चलता रहा कि मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ। मेरे अंदर जो चेंजिंग हो रही है, मेरे अंदर जो दूसरी पर्सनालिटी रह रही है, मैं उसको बहुत छिपाने की कोशिश करती पर नहीं छिपा पाती। एक समय आया कि मेरे गुरु का आश्रम भी मुझसे छूट गया। और जब गुरु का आश्रम भी छूट गया तो मैं ज्ञान तो पा चुकी थी, राम कथा का वर्णन मैं करना शुरू कर दी थी, भजन गायन तो मेरा विषय हो ही गया था, क्योंकि ये तो जन्म से मुझे ठाकुर जी ने दिया था। मैं जन्म से गाती बजाती थी, मैं नाचती थी तो लोगों को लगता था कि मैं कहीं से सीखी हुई हूँ। 5 साल की अवस्था में मैं ऐसा नृत्य करती थी कि लोगों को लगता था कि मैं कहीं सीखी हुई हूँ। मैं जब से पढ़ने जाने लगी थी, मैं अपने जिस स्कूल में पढ़ी हूँ तो मैं प्रेयर मैं ही करवाती थी, क्योंकि मेरा स्वर भी बहुत अच्छा था, मेरी लय भी बहुत अच्छी थी और मैं बड़ी खूबसूरती से, बड़ी नाजुकता से, बड़ी अदाओं से गाती थी। मुझे नहीं पता लगता था कि वो मेरा मजाक था या मेरी इज्जत होती थी। पर जिस भी स्कूल में मैं रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पूछताछ मेरा रहता था। सब लोग मुझसे, कुछ लोग मेरा उपहास उड़ाते थे, कुछ लोग मेरे से फ्रेंडशिप भी करते थे। तो यही मेरा अनुभव रहा। और उसके बाद मैं जब गुरु जी का आश्रम छोड़ी तो 1 साल तक तो मैं बिल्कुल गुमनाम हो गई जी। उसके बाद मैं वृंदावन गई तो मैं अपने भेष को समझी। संतों ने कहा कि ये तो पुरुष होते हुए भी पुरुष नहीं है, स्त्री ये है नहीं, पुरुष की इसमें गुण नहीं है, तो ये तो किन्नर है, छक्का है, हिजड़ा है, अनेक नाम लोग देना पहले ही कहते थे लोग।
तो मैंने कुछ महात्माओं के पास अपनी अर्जी लेकर गई। सबने कहा बेटा तुम इन चीज़ों से ऊपर उठो और तुम भगवान की सखी हो, ये मान करके भगवान को स्वीकार कर लो। भगवान तुम्हें अपना लेंगे तो पूरी दुनिया तुम्हें अपना लेगी। तो मैं तब उस समय पता लगाई और पता लगा कि हमारे जैसे लोग अगर भगवान का बनना चाहते तो हमें संबंध बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि क्या संबंध बनाऊं। अयोध्या के समीप मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मैं सीताराम का मंत्र पाई थी तो उनको माता पिता बना ली। और वृंदावन में गई थी तो मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था। मैं वहाँ किसी को जानती नहीं थी, किसी को पहचानती नहीं थी। जब मैंने बिहारी जी का दर्शन किया तो मुझे लगा कि मेरी अस्मिता जो समाज में कभी स्थापित नहीं हो सकती, अगर मैं ठाकुर जी को अपना बना लेती हूँ, इनसे मैं अपना रिश्ता स्थापित कर लेती हूँ, तो हो सकता है समाज मुझे अपना ले। और उसी दिन से मैं वृंदावन में रहने लगी। वृंदावन में सत्संग भजन कीर्तन सुनने लगी, समझने लगी। फिर वहाँ मैंने समझा कि एक संप्रदाय, साधुओं में एक संप्रदाय होती है जिसको सखी संप्रदाय कहते हैं। और मैं उस सखी संप्रदाय के संतों में गई। वहाँ भी मेरा तिरस्कार ही हुआ और बहुत क्वेश्चन खड़े हो गए कि तुम ऐसी हो, क्या करती हो, क्या कर पाओगी, ऐसा वैसा। पर उसमें एक राधिका शरण नाम की सखी थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम बहुत सुंदर, पहली बात तो तुम बहुत सुंदर हो, ब्राह्मण घर की तुम्हारी शरीर हो और तुम साधु हो, तो मैं तुम्हें अपनाऊंगी और मैं तुम्हें सखी की दीक्षा दूंगी, लेकिन मैं बाद में दूंगी। तो उन्होंने उस समय सखी की दीक्षा मुझे नहीं दी। फिर मैं वापस अयोध्या आई तो अयोध्या में एक शंकर सखी रहती थी जो गृहस्थ थी जी। वो पुरुष थी, उनका एक बच्चा भी था, लेकिन वो एक समय बाद उनके पुरुषत्व तो खत्म हो गया, अर्थात वो भी किन्नर श्रेणी में आ गई। अच्छा, एक होता है ना कि शरीर होने से मतलब नहीं है, आपकी शरीर कार्य क्षमता क्या है, आप महसूस क्या कर रहे हो, ये मायने रखता है। तो उन्होंने फिर सखी संप्रदाय ज्वाइन किया होगा, लेकिन जिस समय वो हमको मिली वो वृद्धावस्था में थी। तो उनसे मैंने अपनी वेदना कही तो उन्होंने कहा बेटा तुम व्यास गद्दी पे बैठ के कथा करती हो, अगर सखी भेष में रहोगी या कोई सहेगा कि मैं तुम्हारी गुरु हूँ, सखी तुम्हारा गुरु भी तुम्हारा तिरस्कार कर देगा। तो उन्होंने गुप्त रूप से मुझे सखी दीक्षा दी और भगवान से मेरा ब्याह करवाया, बिल्कुल गुप्त रूप से। जिसको उन्होंने कहा, मैं उनसे कहती थी कि मुझे भी अपने साथ ले चला करो मंदिरों में नाचने के लिए, गाने के लिए। कहीं नहीं, तुम भगवान की कथा करती हो, तुम भगवान की कथा ही करती रहो, तुम्हें नाच गाना में कभी नहीं पड़ना, और नहीं तो सखियों के साथ तुम ना जाना। और किन्नरों में तो मैं कभी गई नहीं, किन्नरों का जीवन भी तो मुझे तब पता भी नहीं था, तो मैं तो अपने आप को सखी समझती थी और सखी ही हूँ भगवान की मैं। तो फिर उन्होंने मुझे गुप्त रखा, लेकिन जब उनकी शरीर पूरी हो गई तब राधिका शरण जी ने मुझे, जो मेरी पहले गुरु बनने वाली थी, उस समय मैंने, ये रामानंदी संप्रदाय की संत थी शंकर सखी जी, और वो राधा वल्लभ संप्रदाय की संत थी जो राधिका शरण सखी थी। तो वो वृंदावन में, तो उन्होंने फिर हमको बिंदी दिया, राधा वल्लभ की बिंदी, जो ब्लैक बिंदी लगी, श्यामा श्री कहते हैं इसको, तो बिंदी दिया और सखी का श्रृंगार दिया। जबकि वहाँ पर वृंदावन में भी कुछ सखियाँ विरोध करी कि दीक्षा नहीं देना है, ये पहले से सखी है, इसको क्या दीक्षा देना। तो मैंने ये कहा कि जब मैं रामानंदी सखी से, मेरा ये भाव था कि मैं रामानंदी सखी से दीक्षा ली हूँ तो मैं राम परिवार की बन गई, लेकिन मैं उस परिवार की तो बेटी हूँ, अपने आप को बेटी मानती थी मैं। समाज मुझे किस रूप में देखता है, क्या मानता है, आई डोंट नो, मैं समझना नहीं चाहती, जानना नहीं चाहती, लेकिन समाज मुझे बहुत इज्जत देता है।
समाज के धर्मगुरु मुझे बहुत इज्जत देते हैं, साधु संत महात्मा सभी लोग मुझे इज्जत देते हैं। हमारे अयोध्या फैजाबाद की जो किन्नर संप्रदाय थी, हमारी जो वहाँ की मुख्य गुरु थी गुलशन बिद्दू जी जो अब संसार में नहीं रही, साकेतवास हो गया उनका, वो मेरे आश्रम पर आती थी और मुझे बहुत सम्मान देती थी। वो आरती पूजा करती थी तो मुझे उसमें बुलाती थी और उन्होंने कहा कि सखी, आपने किन्नर संप्रदाय ज्वाइन नहीं किया और उस समय आप किन्नरों को नहीं मिली, ये तुम्हारा सौभाग्य था, क्योंकि तुम अगर उस समय किन्नरों को मिल जाती तो शायद तुम आज सखी ना रहती, तुम किन्नरों का जीवन जी रही होती। इसलिए तुम भगवान का बन के भगवान को समर्पित होके तुमने बहुत अच्छा निर्णय किया। मैंने कहा ये मेरा निर्णय नहीं, ये तो मेरे गोपाल की कृपा थी, मेरे गिरधर ने मुझ पर दया की, उन्होंने मुझे अपनाया और इस योग्य बनाया कि समाज में धर्मगुरु लोग अपने बराबर मुझे स्थान देते हैं और कोई धर्मगुरु मुझे किन्नर के रूप में नहीं देखते, सब सखी के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि ये साधु हैं, ये सखी हैं, उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। और समाज से या हमें हमारे परिवार से या किन्नर समाज से या सखी संप्रदाय से किसी से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि जिसने भी मेरा अपमान किया, जिसने भी मेरा प्रयास किया, तो मैं उसको पहले तो मैं बहुत रोती थी, बहुत बुरा लगता था, लेकिन एक बार समझ में आया कि ये क्यों ना मेरा अपमान करें, ये क्यों ना मेरा परिहास करें, क्योंकि मैं नदी की उल्टी धारा में चल रही हूँ। मैं शायद समाज का वो हिस्सा नहीं हूँ जो समाज अपना हिस्सा मुझे समझे। मेरे परिवार ने मुझे कभी छोड़ा नहीं, कभी छोड़ा नहीं, लेकिन मैं उनको पकड़ी हुई कभी नजर नहीं आई। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर जो तकलीफ होती थी, वो सब मैं एक उदाहरण देके कहना चाहूंगी। मैं माता मीरा के चरणों के धूल का एक कण भी नहीं बन सकती, इसी जन्म में क्या, उसके लिए तो कई जन्म जन्मांतर भी तपस्या करूं तो नहीं बन सकती। वो तो साक्षात भक्ति का स्वरूप थी, जो कि भक्ति बिखेरने संसार में आई थी और भगवान में समा गई। लेकिन माता मीरा को राणा जी ने एक बार जहर पिलाया था। समाज, परिवार, ये संसार मुझे हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर उस समय जहर पिला देता है। अगर मैं किसी समाज में जाती हूँ, 100 लोग मेरा मान करते हैं, 200 लोग अपमान करने की साहस करते हैं। मैं वो जहर पी के इस संसार में कैसे हंस के रहती हूँ, उसका मात्र कारण है भक्ति। मेरे जो जीवन जीने का सहारा है, मेरे जो अस्तित्व को बनाए रखने की अस्मिता है, वो सिर्फ इस कारण से है क्योंकि मैं भगवान की भक्त हूँ। मैं भक्ति की पराकाष्ठा को समझती हूँ, मैं संत महात्मा की करुणा को समझती हूँ और मैं किन्नर समाज की पीड़ा को समझती हूँ। इसलिए मैं मुस्कुरा के जीती हूँ और पूरे संसार को दुआ देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, संसार की शुभ कामना, मंगल कामना करती हूँ और कहती हूँ कि हे परमपिता, सुबह उठते ही एक ही प्रार्थना करती हूँ, हे परमपिता, मेरे परिवार के साथ मेरे समाज के समस्त जनों को सुखी और स्वस्थ रखना और उनके घर में धन धान्य से उनको परिपूर्ण रखना, क्योंकि आप सब सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे तो मुझे भी खुश होने का अवसर प्राप्त होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।